साल 2020 शुरुआत तो खुशियों से हुई। सब ने नए साल का जश्न मनाया, मगर किसी को क्या पता था कि यह साल अपने साथ तकलीफों का समंदर लेकर आ रहा है। इन खुशियों ने जैसे पूरे भारत से मुंह मोड़ लिया है। लगातार कोरोना महामारी भारत पर हावी हो रही है, जिसके कारण भारत के बड़े बड़े त्योहार और उनसे मिलने वाली खुशियां हमसे छीन उठी हैं। भारत के दो बड़े त्योहार और दोनों पर कोरोना का ग्रहण लग गया। कोरोना महामारी ने गणेश चतुर्थी पर भक्तों की खुशियों पर अपना ग्रहण लगा दिया। सुल्तानपुर में जहां प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोगों के द्वारा भव्य पंडालों में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके पूरे 10 दिनों तक पूजा अर्चना की व्यवस्था की जाती थी, साथ ही एक भव्य शोभा यात्रा निकालकर गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता था। शोभा यात्रा में तरह तरह के धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे और लोग भक्ति में लीन होकर उसका आनंद भी उठाते थे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों ने लगभग गणेश जी की प्रतिमा अपने अपने घरों में स्थापित की और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा पाठ कर रहे हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें इस महामारी से निजात मिल सके, जिसके आगे आने वाले त्योहारों पर कोरोना का ग्रहण न लग सके। घर में ही स्थापना के हर साल धूमधाम से, खूब धूमधाम से करते थे। अब की सब हौसला खत्म हो गया, अच्छे से नहीं कर पाए हम लोग, मगर गणेश जी से यही दुआ करते हैं कि ये महामारी एकदम खत्म हो जाए, हम लोग भी सुकून से रहें, जितने पब्लिक हैं सब सुकून से रहें, पूरे देश। लॉकडाउन का वजह से, कोरोना की वजह से हम लोग जो बाहर बैठा थे, मूर्ति पंडाल पर बैठाते थे, तो अब की साल प्रशासन की वजह से हम लोग पंडाल पर मूर्ति नहीं बैठाए हैं। अपने अपने मंदिर पर, अपने अपने घर पर पूजा पाठ कर रहे हैं। विधि पूर्वक पूजा पाठ करके गणेश जी से यही प्रार्थना करते कि ये कोरोना की महामारी खत्म हो जाए जल्दी जल्दी। क्या हिंदू त्योहार और क्या मुस्लिम त्योहार, खुशियां दोनों तरफ से नदारत हैं। एक तरफ गणेश चतुर्थी तो दूसरी तरफ मुहर्रम। ये महीना जहां मुस्लिमों में सब्र एवं सच्चाई के लिए एक मिसाल पेश करता है, वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन की शहादत से लोगों में गम का माहौल भी देखा जा सकता है। लोग उनकी याद में अपने घरों में ताजिया रखते हैं और 10वीं मुहर्रम को शहर में जुलूस की शक्ल में लोग इकट्ठे होकर मातम करने के साथ साथ अपने गम और अकीदत का इजहार करते हैं। लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते सरकार ने मुहर्रम की पहली, 7वीं एवं 10वीं की जुलूस पर पाबंदी लगाकर गाइडलाइन के अनुसार तमाम धार्मिक कार्यक्रम को अपने अपने घर में ही मनाने की अपील की है, जिससे पूरे शहर में जगह जगह लोगों ने अपने घरों में अलम और ताजिए रखकर नियाज और फतीहा कर रहे हैं। वहीं अहले बैत कमेटी के अध्यक्ष गुलाम मोइनुद्दीन ने प्रशासन से मांग की है कि वह जल्द से जल्द ताजिया को दफनाने के लिए गाइडलाइन जारी करें, जिससे ताजिया रखने वालों में रोष व्याप्त न हो और लोग ताजिए को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करबला में दफन कर सकें। जो सरकार इमाम हुसैन करबला के मैदान पर इंसानियत के लिए, जुल्म के खिलाफ और अमन के पैगाम देने के लिए करबला के मैदान में गए, उनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है और हम लोग इसको घर पे मना रहे हैं और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और हम मांग भी करते हैं सरकार से कि ताजिया दफन करने की व्यवस्था बनाई जाए। जो भी गाइडलाइन हो वो जल्द से जल्द हमें दें, क्योंकि आज छठवीं हो ही गई है और 4 दिन और बचे हैं। अगर कल तक या परसों तक अगर गाइडलाइन जितनी जल्दी आ जाती है, वो ताजियादार के लिए एक राहत की बात होगी, क्योंकि कोरोना काल में तो सबके लिए परेशानी तो है ही है, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि ताजिया अगर रखी हुई है तो उसके लिए दफन करने के लिए कोई गाइडलाइन जारी करनी होगी। कैमरामैन अशोक गौतम के साथ सरफराज अहमद की रिपोर्ट। जब पूरा देश बंद था तब वो निकला सड़कों पर। जब भूखमरी की कगार पर थे लोग, तब वो पहुंचा उनके द्वार। वो पहुंचा हर उस गरीब तक जहां तक नहीं पहुंच पाई सरकार। सोने नहीं देते हैं, जब तक खाना तक नहीं खिला देते हैं। बहुत उपकार कहने भैया बहुत मदद देते हैं, आप लोग बहुत मदद करते हैं। हाँ भैया, सुल्तान के हीरो। नाउ 44 न्यूज ने की उसके काम की पड़ताल, उसके कामों को देख उसका लोहा माना। वो इतने काम कर रहे हैं पर अभी उनको चर्चा में नहीं लाया गया। कौन है वो, देखिए रविवार सुबह 11 बजे
सुल्तानपुर का कोरोना वीर सिर्फ नाउ 44 न्यूज पर।